अभी तक आपको ये न्यूज़ मिली गई होगी कि इलॉन मस्क ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद रहे हैं, बट इसके एक नहीं बहुत सारे पहलू हैं। पहला कि क्यों ट्विटर ने पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी अपनाने के बाद भी ये डिसाइड किया कि वो अपनी कंपनी इलॉन मस्क को बेचने जा रहे हैं। दूसरा, इलॉन मस्क इतना बड़ा अमाउंट $44 बिलियन का अमाउंट किस तरह फाइनेंस करने वाले हैं और किस तरह पे करेंगे वो शेयर होल्डर्स को। और तीसरा, इस इवेंट के थ्रू टेस्ला का स्टॉक किस तरह इफेक्ट हो रहा है और क्यों टेस्ला का स्टॉक लास्ट 5 से 6 दिन में 20% तक गिर चुका है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित गर्ग एंड यू आर वाचिंग धंधे की भाषा, वेयर वी सिंप्लीफाई बिजनेस फॉर यू। पहले हम ये समझते हैं कि लास्ट 1 मंथ में ये सारे इवेंट्स कैसे अनफोल्ड होते हैं। तो अप्रैल 4 को इलॉन मस्क रिवील करते हैं कि उन्होंने ट्विटर में 9.2% का स्टेक ले लिया है और नेक्स्ट डे ही 5 अप्रैल को ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ट्वीट करते हैं कि मस्क ट्विटर के बोर्ड मेंबर बन गए हैं और मस्क भी ट्वीट करते हैं कि हमें साथ में मिलकर ट्विटर को बेहतर बनाना चाहिए। फिर इसके बाद भी काफ़ी इवेंट्स हुए जिसमें फ्री स्पीच और एडिट बटन पर पोल कराया जाता है। फिर 10 अप्रैल को पराग अग्रवाल फिर ट्वीट करते हैं कि मस्क ट्विटर बोर्ड को नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। छोटी बच्ची हो क्या? और इसके बाद इलॉन का एक क्रिप्टिक सा ट्वीट आता है जिसमें एक इमोजी यूज करके वो ट्विटर का मजा लेने की कोशिश करते हैं। और फाइनली मस्क 14 अप्रैल के दिन ट्विटर को ऑफर करते हैं कि वो पूरी कंपनी को खरीदना चाहते हैं और उसके लिए वो $44 बिलियन देने को तैयार हैं, जिसके बाद मार्केट में हड़कंप मच जाता है और शेयर मार्केट में भी उस दिन ट्विटर का स्टॉक गिर जाता है। इसके बाद बहुत डिबेट्स होते हैं कि क्या ये सही हो रहा है और क्या ट्विटर ये ऑफर एक्सेप्ट करेगा और कैसे मस्क इतना बड़ा अमाउंट फाइनेंस कराने वाले। और ये सब के बीच 16 अप्रैल को ये न्यूज़ आती है कि ट्विटर बोर्ड ने मस्क को रोकने के लिए पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी को अपनाने का सोचा है, जिसे शेयर होल्डर राइट्स प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है ये स्ट्रैटेजी और ये स्ट्रैटेजी क्यों बनी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये स्ट्रैटेजी तब यूज होती है जब कोई आउटसाइडर कंपनी के हॉस्टाइल टेकओवर करने की कोशिश करता है। इसमें किसी भी सिंगल इन्वेस्टर को 15% स्टेक से ज़्यादा ब्रीच नहीं करने दिया जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ट्विटर के टोटल 100 शेयर्स हैं और मस्क उसमें से 15 शेयर्स ओन करते हैं, तो ट्विटर नए 25 शेयर्स निकालेगा डिस्काउंटेड प्राइस पर, जिससे दूसरे इन्वेस्टर्स उसे खरीद सकें। तो पहले मस्क का स्टेक 15% था, पर 25 शेयर्स ऐड होने पर टोटल शेयर्स 125 हो जाते हैं और मस्क का स्टेक सिर्फ 12% रह जाता है। और इसी तरह किसी भी इन्वेस्टर का स्टेक डाइल्यूट किया जाता है। जब ये न्यूज़ आती है तब ये लगता है कि मस्क सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, बट 21 अप्रैल को एक और बड़ा इवेंट होता है। 21 अप्रैल को इलॉन मस्क डिक्लेयर करते हैं कि उन्होंने $46.5 बिलियन फाइनेंस कर लिया है, जिसमें $33.5 बिलियन वो खुद कमिट करते हैं देने का और $13 बिलियन का डेप्ट लेते हैं मॉर्गन स्टैनली जैसे बैंक से। $33.5 बिलियन में से वो $21 बिलियन इक्विटी से पे करेंगे और बाकी $12.5 बिलियन टेस्ला के शेयर्स के अगेंस्ट मार्जिन लोन्स के रूप में पे करेंगे। और इसी न्यूज़ के कारण ट्विटर बोर्ड पर प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि पहले मस्क ने सिर्फ प्रपोजल दिया था, पर अब उन्होंने पूरा अमाउंट फाइनेंस भी करा लिया। और इसी प्रेशर और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को देखते हुए 24 अप्रैल को ट्विटर डिक्लेयर करता है कि मस्क की बेस्ट एंड फाइनल डील एक्सेप्ट कर ली गई है। इस पूरे एपिसोड में टेस्ला का स्टॉक भी काफ़ी इफेक्ट होता है और स्टॉक की वैल्यू लास्ट 5-6 दिन में 15 से 20% तक गिर जाती है, क्योंकि मस्क को लोन भी टेस्ला स्टॉक के अगेंस्ट ही मिला है और ऐसा माना जा रहा है कि मस्क बहुत सारे टेस्ला स्टॉक्स को बेचने जा रहे हैं। सो आपके क्या व्यूज़ हैं इस पूरे इवेंट को लेकर, वो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and do like, share and subscribe so that you don't miss on further case studies we bring for you. Thank you.